अदम एतमाद मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का हंगामा। हुकूमत ने फैसले को बैरूनी साजिश के बयानी को दफन करने के मुतरादिफ करार दे दिया। इमरान खान समेत पार्टी पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा आर्टिकल 6 के केसेस शुरू हुए तो रस्से कम पड़ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी के झूठ और प्रोपेगंडे को बेनकाब किया। इंतहाई शर्मनाक है कि किस तरह इमरान खान ने आइन को मजरूह करने की कोशिश की, हुकूमत की तब्दीली का झूठ तैयार किया। फैसला सबके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। आर्टिकल 6 के केसेस बनना शुरू हुए तो रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी बातें ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबाहम और तजादाद हैं। ये नहीं हो सकता बंद कमरों में फैसले होते रहें। साइफर चीफ जस्टिस के ऑफिस में सील पड़ा हुआ है। कौम इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला करना है इनकलाब वोट से आएगा या फिर श्रीलंका की तरह आगे बढ़ना है। मरियम नवाज ने कहा कि आइन शिकनों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन पर आइन से इनहराफ और गद्दारी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और करार वाकई सजा होनी चाहिए ताकि फिर किसी को आइन तोड़ने की हिम्मत ना हो। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत सब मोहरे थे जो इस्तेमाल हुए। असल मुजरिम और मास्टरमाइंड इमरान खान है। बैरूनी मुदाखलत पर दलील से मुतमईन नहीं। साइफर अदालत को दिखाया नहीं गया, सिर्फ अज्जा बताए गए। साइफर के हवाले से एलामिये में बैरूनी मुदाखलत जांचने के लिए तहकीकात का नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के तफसीली फैसले में कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में अपोजिशन जमातों के बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर अदम एतमाद लाने का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को मुकद्दम रखने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर रूलिंग पर अस्कुत नोटिस लिया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग, वज़ीर आज़म एडवाइस, सदर के इक़दामात से आवाम के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमजा और मरियम से छुप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। हम किसी मिस्टर एक्स वाई जेड को नहीं जानते। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, कोई सबूत है तो सामने लाएं। इलेक्शन कमीशन इश्तियाल और दबाव में आए बगैर अपना आईनी किरदार अदा करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से इमरान खान की भक्कर, लैया और खुशाब की तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फ़ंड पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने पर रजामंद। पाकिस्तान के माशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ। कहा पाकिस्तान को बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। पाकिस्तान को तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट बरकरार रखना होगा। तोसी प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मजीद फराहम किए जाएंगे। आइंदा बरस जून तक ये रकम 7 अरब डॉलर्स कर दी जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड हतमी मंजूरी देगा। IMF माहदे के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता, कीमत 209 रुपये 10 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF से मुआहिदा मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालने में मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की वज़ीर ख़जाना और खारजा की सरबराही में वज़ारत ख़जाना और खारजा की टीम को मुबारकबाद। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये फ़ी लीटर तक लेकर जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का दावा। कहा कि हुकूमत गैस की कीमत 47 रुपये तक बढ़ा देगी। ये कह रहे थे कि हमने गलत मुआहिदा किया। अगर हमने गलत मुआहिदा किया तो इसको आगे क्यों लेकर गए? हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। अगर मैं होता तो रूस से सस्ता तेल खरीदता। ये पाकिस्तान को पीछे ले गए। लाहौर में मौसलाधार बारिश से पानी पानी। चिल्ड्रन और जिना अस्पताल में पानी दाखिल। जिना अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर भी पानी जमा। मरीजों और अस्पताल आने वालों को मुश्किलात। शहर में आज बादल बरसने की पेशगोई। गुजरावाला में मौसलाधार बारिश, हर तरफ पानी पानी। सड़कें गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। 166 मिलीमीटर बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। घरों और दुकानों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना।
गुजरात में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेलवे स्टेशन नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। ट्रेन की पटरी पानी में डूब गई। शहर की शाहराहों पर दूसरे दिन भी कई फुट पानी जमा। हाफिजाबाद, चिन्योट, मियांवाली समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। दीना, मुरीद के मानावाला, नारोवाल, पतोकी में भी मूसलाधार बारिश। PDMA ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद 4 रोज़ तक बादल बरसने की पेशगोई की है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर कर दिया। मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। कहा, पंजाब में बड़े सैलाब का खतरा नहीं, सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। खबरदार, होशियार, कराची में आज से फिर बादल बरसने को तैयार। सिंध में मॉनसून का नया मजबूत सिस्टम दाखिल होगा। 18 जुलाई तक कराची समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट में भी बारिश का इम्कान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इमरजेंसी नाफिज। तमाम अफसरान व अमले की छुट्टियां मनसूख। मखदूश इमारतों पर फौरी तौर पर एक्शन लेने की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का फैसला। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 20 रुपये तक सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखे जाने का इम्कान। ऐलान आज होगा। कीमतों का आत्मी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। फवाद चौधरी मरियम नवाज पर बरस पड़े। कहा, सजा याफ्ता खातून कैसे ऐलान कर सकती है कि तेल की कीमत कम हो रही है। पेट्रोल की कीमत 150 पर लेकर आए तो हम हिमायत करेंगे। मरियम औरंगजेब ने अपने शौहर को सिगरेट इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का सबसे नाकाम वज़ीर ख़ारजा है। उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान कितना अहम मुल्क है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हमें जल्द 7वीं और 8वीं किस्त के तौर पर 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। IMF को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर कोई एतराज़ नहीं। कौम मुश्किल फैसलों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी रही। अब मुश्किल वक्त के बाद कौम को रिलीफ देने का वक्त आ चुका। वज़ीर आज़म आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। मुआहिदे में मदद और कोशिशों पर वज़ीर आज़म साथी वज़रा, सेक्रेटरीज और वज़ारत ख़ज़ाना का शुक्रगुज़ार। हमाद अजहर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत और IMF का महंगाई पैकेज पर मंसूबा तैयार है। चोर दरवाजे से इख्तिदार पर मुसल्लत होने वाली हुकूमत आवाम के लिए कोई रिलीफ ना मनवा सकी। पेट्रोल पर अगले 6 माह के अंदर 50 रुपये लीटर टैक्स लगेगा। बिजली 8 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होगी और महंगाई का तूफान आएगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इजाफी नोट तहरीर करते हुए लिखा कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा रखने के मुतरादिफ है, जिसका नुकसान हमेशा जमहूरियत को हुआ। माजी में गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने नज़रिया ज़रूरत का गलत इस्तेमाल किया। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। गैर मुल्की मरासले को बग़ैर तहक़ीक़ किए साजिश कहना हैरान कुन है। गैर आइनी और गैर कानूनी रवैया उस शख्स ने अपनाया जो इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज था। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बैरूनी साजिश के बयानिए में आखिरी कील करार दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैरूनी साजिश का बयानिया रद्द कर दिया। तफसीली फैसले में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने उजलत में जो रूलिंग दी वो बदनीयती पर मबनी थी। इमरान खान ने कौमी सलामती को दाव पर लगाकर इख्तिदार बचाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट फैसले को रोशन फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने रिव्यू पटिशन दायर की हुई है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि पटिशन जल्द अज जल्द समाअत के लिए लगाएं। हमने जो काम किया कानून के मुताबिक किया है। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कमर जमान कायरा ने कहा कि साजिश का बयानिया खुद बड़ी साजिश थी। इमरान खान फाशिस्ट और PTI फाशिज़म चाहती है। शहरी रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ममलिकत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एंटी करप्शन में तलबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहते हैं कि एंटी करप्शन के तलबी के नोटिस खिलाफ कानून हैं। कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एंटी करप्शन को हरासा करने से रोकने की इस्तदा शेख रशीद को एंटी करप्शन पंजाब ने कल तलब कर लिया।
पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन से पहले सियासी गर्मा गर्मी में मज़ीद तेज़ी। मुस्लिम लीग नून आज काहूटा और खुशाब में जलसा करेगी। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। पिंडाल में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। अतराफ में पार्टी परचमों की बहार।